नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज बात करेंगे हम शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ की, दिलरुबा जान की। और वही दिलरुबा जान जिसके लिए तो मतदाता वोट भी देते हैं और उसके कोठे पे लोग सोने की गिन्नियाँ भी लुटाते हैं। जी हाँ, आज उसी दिलरुबा जान की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने और जिसे जानने के लिए हर कोई आतुर। दरअसल अपनी खास मिजाज की नुमाइंदगी के लिए जो शहर जाना जाता हो, वहाँ की फिजाओं में सियासत भी उसी अदब और तहजीब से होती है। चीखने चिल्लाने वाले मौजूदा सियासतदानों से अलग शालीनता और संयम का लहजा जब चुनावी दौर में दिखे तो नारे भी खास हो जाते हैं। तभी तो चुनाव मैदान में जब शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ ने कदम बढ़ाया तो उसके चाहने वाले दीवानों ने वोट क्या, अपनी जान तक दे देने की बातें कर दी। ऐसे में विरोधियों के होश उड़ जाना लाजमी ही था। तो नारे लगे, दिल दीजिए दिलरुबा को, वोट दीजिए शमसुद्दीन को। लोकसभा चुनाव प्रचार के आबो हवा के बीच ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा है दिलरुबा जान का। वही दिलरुबा जो पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती तो शहर के सारे सफेद पोश मदहोश हो जाते, जिसके कोठे पर शहर के सारे दौलतमंदों की कतार लगी रहती, जिसकी एक झलक पाने को सोने की गिन्नियां लुटाने वालों में होड़ लगी रहती। वही सबसे खूबसूरत तवायफ अब वोट मांगने को चेहरे को बेपर्दा किए गलियों में घूमने लगी। यह किस्सा लखनऊ के अंदाज को बयां करता है। इसमें लखनऊ अदब का रंग भी रहा और सियासी शालीनता भी। हुआ यूं कि 1920 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लखनऊ में हुआ। शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ यानी दिलरुबा जान ने चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया। फिर क्या था, जिसके कोठे पर सोने की गिन्नियां लुटाने वाले शहर के सारे शरीफजादे जुटते थे, उस दिलरुबा जान को अपनी गली कूचों में देख भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महफिलों में जुटने वाली भीड़ से कहीं ज्यादा शहर की सड़कों पर दिलरुबा जान की नुमाइशबाजी का दीदार करने लोग जुटने लगे। फिर क्या था, दिलरुबा जान के मुकाबले खड़े एक हकीम यानी वैद्य शमसुद्दीन का तो चुनाव परिणाम से पहले ही होश उड़ गया। कहा जाता है कि हकीम शमसुद्दीन को कहीं से भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस चुनाव में दिलरुबा जान के मुकाबले कहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि दिलरुबा जान पर अपनी जान लुटाने वाले शहर में लोगों की कमी कैसे हो। इस शहर में तो हर कोई चाहता था कि दिलरुबा जान का एक बार दीदार हो जाए, दिलरुबा जान के कोठे पर एक बार जाने का मौका मिल रहा है और दिलरुबा जान जो भी कहे वह सब कुछ लुटाने को तैयार था। ऐसे में शमसुद्दीन के लिए एक नारा गढ़ा गया। शमसुद्दीन के समर्थकों ने दीवारों को नारों से पाट दिया। हिदायत ये है, चौक के वोटर ए शौकीन को, दिल दिलरुबा को दीजिए वोट शमसुद्दीन को। तो दिल दिलरुबा को दीजिए वोट शमसुद्दीन को। ऐसे में दिलरुबा जान भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने भी एक जवाबी नारा दिया, वोट दिलरुबा को दीजिए, नब्ज शमसुद्दीन को। यानी कि वोट शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ को दें और केवल बीमार लोग ही अपने नब्ज दिखाने शमसुद्दीन के पास जाएं। कहते हैं दोनों नारों के बीच आम लोगों की जुबान पर खूब चर्चा हुई। ऐसे में चुनाव के बाद जो परिणाम आया वह भी चौंकाने वाला रहा। शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ चुनाव हार गई। जी हाँ, शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ जिसके कोठे की चर्चा हर किसी की जुबान पे रहती, जिसके पास शहर के सारे दौलतमंद, सारे शरीफजादे वहाँ कभी न कभी गए हों, ऐसी बातें आम लोगों की जुबान पे थी, वही शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ चुनाव हार गई। एक अदा से सैकड़ों का दिल लूटने वाली दिलरुबा जान वोटरों का दिल नहीं जीत पाई। ऐसे में इतिहासकार योगेश प्रवीण ने उस चुनाव का जिक्र करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि दिलरुबा जान की सभाओं में उमड़ने वाले भी वोट में तब्दील ना हो सके। कहते हैं चुनाव जीतने के बाद हकीम साहब भी सीधे दिलरुबा जान से मिलने उसके कोठे पे गए। हकीम साहब का दिलरुबा जान के कोठे पे जाना भी हर किसी को चौंका रहा था। दोनों लखनवी अंदाज में एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी और एहतराम से मिले। मिलते ही दिलरुबा ने अपनी दिलकश अदा से हकीम साहब को छेड़ा, हकीम साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको लिए हम रह गए। लेकिन दिलरुबा जान को चुनाव हारना नागवार नहीं गुजरा। उसने तो लखनऊ के मिजाज की तरह लखनऊ के दस्तूर को कायम रखा। दिलरुबा जान ने शमसुद्दीन को बधाई देते हुए कहा कि इस बात का आज पता चला कि लखनऊ में आशिक कम मरीज ज्यादा हैं।